तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा हम लोग उसे यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो वो सेंटेंसेस क्या है, सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद वहाँ पे कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो भी मैं बता दूंगा, और उसके बाद बाकी सेंटेंस जो बचे उसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और सबके मीनिंग भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ज़रा भी स्किप मत करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि कैसे सेंटेंस बनाना है और एडवांस स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंसेस जान लेते हैं, कौन कौन सा सेंटेंसेस हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग ये सेंटेंस सीखने वाले हैं, मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, मैं करूं तो क्या करूं। मेरा दोस्त मुझसे रूठा हुआ है, मैं करूं तो क्या करूं। मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं, मैं करूं तो क्या करूं। फिर ऐसे भी बोलते हैं, आज मेरे पास लंच करने का वक्त नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। तो ये जो सेंटेंसेस है इसे इंग्लिश में बनाना है, और इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये ट्रांसलेट करना एक स्ट्रक्चर के माध्यम से करेंगे, एक स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले वो स्ट्रक्चर क्या है वो जानेंगे हम लोग, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। वो स्ट्रक्चर है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू। इसका मतलब है मैं करूं तो क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। तो जैसा मैंने सेंटेंस बताया है, हम लोग ऐसे बोला करते हैं, मेरा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, मैं करूं तो क्या करूं। हम लोग ऐसे अपने आप से सवाल करते हैं, अक्सर किया करते हैं, मेरे भाई अभी तक घर नहीं आया, मैं करूं तो क्या करूं। तो ऐसे हम लोग अक्सर बोला करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना है, तो आपको कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करना है, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, मैं करूं तो क्या करूं। तो इसे कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। तो आपको क्या यूज़ करना है, मैं करूँ तो क्या करूँ, जब भी किसी सेंटेंस में आए वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे आपको यूज़ करना है व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू। इतना आपको याद में रखना है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसे भूल जाओगे तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना नहीं पाओगे। और अगर इसे आप अपने कॉन्शियस माइंड में डाल लेते हो तो इस तरह की लाखों सेंटेंसेस आप आराम से बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं। मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इंग्लिश में कैसे बनेगा, माई फोन्स रिचार्ज इज़ ओवर। क्या कहा मैंने, माई फोन्स रिचार्ज इज ओवर, मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो कैसे बोलना है, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू, माई फोन्स रिचार्ज इज ओवर, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखकर और अच्छे से समझ लेते हैं। मेरा दोस्त मुझसे रूठा हुआ है, मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरा दोस्त मुझसे रूठा हुआ है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाना है, बिल्कुल ईजी है गाइस, आपको वीडियो सिर्फ देखते जाना है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे सेंटेंस बनेगा। तो देखिए सीख लेते हैं। माई फ्रेंड इज एंग्री विथ मी, माई फ्रेंड इज एंग्री विथ मी। एंग्री मतलब रूठना, एंग्री मतलब रूठना या गुस्सा होना। समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर। माई फ्रेंड इज एंग्री विथ मी, मेरा दोस्त मुझसे रूठा हुआ है, मैं करूँ तो क्या करूँ। क्या बोलना है, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू, what should I do if I do, my friend is angry with me, what should I do if I do। क्लियर। चलिए इसके बाद वाला एग्जाम्पल वो भी देख लेते हैं क्या बनेगा, कैसे सेंटेंस बनेगा। मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं, मैं करूं तो क्या करूं। यहाँ पे भी देखिए इस सेंटेंस को भी बहुत ही इजी प्रोसेस में बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू बाय, आई डोंट हैव मनी टू बाय मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। मनी मतलब पैसे, आप सभी जानते हैं। और आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है। टू बाय मतलब खरीदने के लिए, मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू, आई डोंट हैव मनी टू बाय बुक्स, व्हाट शुड आई डू
इफ़ आई डू। क्लियर? चलिए अब जो बचा है वो लास्ट एग्जाम्पल है, इसे देखने के बाद आपके पास पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा कैसे व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू को यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आज मेरे पास लंच करने का वक्त नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये भी तो गाइस बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए, आई डोंट हैव टाइम फॉर लंच टुडे, आई डोंट हैव टाइम फॉर लंच टुडे। उसके बाद क्या है, मैं करूं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, जो स्ट्रक्चर है उसे अब मैंने यहाँ पे ब्लू कलर पे लिख रखा है आपको सही से समझ में आने के लिए। आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात गाइज, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बताए हैं उसके जरिए जितने भी सेंटेंस मैंने बना के दिखाया है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में ऐसे एक सेंटेंस मुझे बना के लिख के देना है। मैं देखूंगा कि आपने क्या सीखा है, अगर आपका रॉन्ग होगा तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर रॉन्ग रहा मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। ओके गाइज, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।